जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं आपका अपना मोहंती यादव आज आपके लिए सेफ डायरेक्टरी सीरीज का 12वां भाग लेकर आया हूं। पिछले भागों में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी बुरी तरह हार गया था और हारने के पश्चात दूसरे देशों के द्वारा जर्मनी के ऊपर वर्साई की संधि के तहत विभिन्न प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिसमें सेना की संख्या में कटौती करना भी प्रमुख रूप से शामिल था। इसमें बहुत सारे सोल्जर्स जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपने देश के लिए लड़े थे, सेना से निकाल दिए गए थे। उनमें से काफ़ी सारे सोल्जर्स समाज में एडजस्ट नहीं हो सके और उन्होंने सेना को और युद्ध को ही अपना भविष्य मान लिया था। जैसा कि एक हारे हुए देश में होता है कि हारने के बाद उस देश में अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है, देश में अर्थव्यवस्था आपाधापी फैल जाती है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाती है। ऐसी कंडीशंस में कुछ हिस्सा देश का टूटकर अलग होने की कोशिश भी करता है और पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करने लगती हैं। ऐसे कंडीशन जर्मनी में भी हुई, जिसके चलते देश में कम्युनिस्ट, जिन्हें स्पार्टासिस्ट कहा जाता था, का प्रभाव देश में बढ़ने लगा और बहुत बड़ी मात्रा में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होने लगी। ऐसी परिस्थिति में जनरल वॉन मर्कर ने गवर्नमेंट की मंजूरी से कुछ पुराने सोल्जर्स और राष्ट्रवादी किस्म के स्टूडेंट्स को मिलाकर के 3 नई कंपनियों की स्थापना की और इनके अलावा एक आरटी ब्रिगेड की स्थापना की, जिन्हें फ्री कॉर्प्स कहा गया। शुरुआत में फ्री कॉर्प्स यूनिटों के लिए आवश्यक चीज़ों की सप्लाई की समस्या थी, लेकिन जनरल वॉन मर्कर ने पर्सनल एफर्ट्स करके इस समस्या को निपटारा कर लिया। एक ही महीने के अंदर अंदर फ्री कॉर्प्स में जवानों की संख्या 3000 तक पहुंच गई और इनकी फॉर्मेशंस में नेवल ब्रिगेड और गार्ड राइफल्स कैवलरी डिवीजन भी शामिल थीं। इन फ्री कॉर्प्स यूनिटों का महत्व मिलना तब शुरू हुआ जब 28 दिसंबर 1918 को पीपुल्स नेवल डिवीजन के सोल्जर्स ने बंडल महल पर कब्जा कर लिया और कम्युनिस्ट पार्टी, जिन्हें उस समय स्पार्टासिस्ट कहा जाता था, उनके साथ मिल गए। उस समय जनरल वॉन मर्कर ने अपने फ्री कॉर्प्स यूनिटों को जो सैन जाने का आदेश दिया, लेकिन फ्रेडरिक एबर्ट ने तुरंत के तुरंत फ्री कॉर्प्स यूनिटों का प्रयोग नहीं किया और उन्हें शांत रहने के लिए कहा और किसी भी ऑपरेशन को शुरू करने से मना कर दिया। फ्री कॉर्प्स यूनिटों के ऑपरेशन को शुरू करने के बजाय फ्रेडरिक एबर्ट ने कूटनीति का प्रयोग किया और सेलर्स को रिश्वतबाजी आदि के माध्यम से न्यूट्रल कर लिया और उनके मन में यह बात गहरे से बैठा दी कि कम्युनिस्ट उनका सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं और जैसे भी उनका काम निकल जाएगा वो उन्हें साइडलाइन कर देंगे। इसके बाद 10 जनवरी को जब पीपुल्स नेवल डिवीजन न्यूट्रल हो गए तो कर्नल विल्हेम रेनहार्ड ने, जो कि मोइबिट में बैरक्स में एक नई फ्री कॉर्प्स यूनिट को फॉर्म कर रहे थे, ने अपनी न्यूली रेज फ्री कॉर्प्स यूनिट की सहायता से वॉरवार्ड्स ऑफिस पर भीषण अटैक किया। अटैक के दौरान मोटार्स, मशीन गनों और कुछ जर्मन के बचे हुए टैंकों का इस्तेमाल भी किया गया था। इसी दौरान एबर्ट के आर्मर्ड गार्ड्स ने भी कम्युनिस्टों को ब्रांडबर्ग गेट से खदेड़ दिया। इस समय तक नॉर्थ दालेम के बाहर अपना हेडक्वार्टर स्थापित कर चुका था और उसने जनरल वॉन मर्कर को अपनी फ्री कॉर्प्स यूनिट के साथ बर्लिन पहुंचने का आदेश दिया। 11 जनवरी 1919 को जनरल वॉन मर्कर की फ्री कॉर्प्स यूनिट ने बर्लिन पहुंचकर रेनहार्ड की फोर्स के साथ लिंकअप स्थापित किया। 13 जनवरी को जब कम्युनिस्टों ने देखा कि देश की हवा बदल चुकी है, माहौल बदल चुका है, तो उन्होंने हड़ताल वापस लेने का घोषणा कर दिया। उसके 2 बड़े नेता रेडेक और इकोन भाग गए, जबकि 2 लग्जमबर्ग और लिबनेस्ट पकड़े गए, जिन्हें कि ट्रायल शुरू होने से पहले ही मार दिया गया था। इन सब के बावजूद भी नोस्क इस बात के लिए अडिग था कि 19 जनवरी को तयशुदा तारीख को ही वो नेशनल असेंबली के चुनाव कराएगा, लेकिन इसके लिए बर्लिन के बजाय वीमर को चुना गया, जो कि बर्लिन के साउथ वेस्ट में स्थित है। इसके चुनने का प्रमुख कारण उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होने के साथ साथ उसका आकार में छोटा होना भी था, जिसके आसानी से सिक्योर किया जा सकता था। दोस्तों, इस इलेक्शन में मेजॉरिटी सोशलिस्ट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए मेजॉरिटी सोशलिस्ट पार्टी ने कैथोलिक बेस्ड क्रिश्चियन पीपल्स पार्टी और जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी से गठबंधन किया और इसी के साथ ही वीमर रिपब्लिक का उदय हुआ। दोस्तों, वीमर रिपब्लिक के बारे में मैं आपको अगले भागों में बताऊंगा और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त घोषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक होंगे और आप भविष्य में आपके काम आएंगे। दोस्तों, जिस किसी ने भी मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरे वीडियो पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।